आओ आओ। जब दुश्मन टूट जाता है, हार जाता है, तो दुश्मन के घर चला आता है, जैसे तुम लोग आ गए। आओ। सुखराम जी, दुश्मनी तो आग की तरह होती है, जिसमें जलने वाला तो जलता ही है, मगर जलाने वाले को भी शांति नहीं मिलती है। मिलती है, बहुत शांति मिलती है। उस दिन पार्टी में तुम लोगों की बेइज्जती करके मेरे मन को बड़ी शांति मिली है। मानो इस दुश्मनी की जलती हुई आग को कई सालों तक जलने के लिए हजारों लीटर पेट्रोल मिल गया है। अब तो जब तक ये सांस चलती रहेगी ना, ये दुश्मनी की आग भी चलती रहेगी। हमारी दुश्मनी की बुनियाद तुम्हारे भाइयों की बनाई हुई है। देखो, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ, तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे के रिश्ते को जोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुमने तो तुम्हारी शक्ल बदल दी, मगर तुम्हारा राज खोल दिया तुम्हारे अपने ही बेटे ने। जिस दिन कॉलेज में मैंने उसकी शक्ल देखी, तो तुम्हारी शक्ल मेरी आंखों में उतर आई और बदले की भावना जो मर चुकी थी, सो चुकी थी, फिर किसी अजगर की तरह जाग गई। अब तो जब तक मैं जीऊंगा तुम्हारी खुशियों को निगलता रहूंगा। आपका पोता मेरी बेटी के प्यार में तड़पता रहेगा दद्दू जी। आपके पोते की वो तड़प, उसका दर्द, उसके आंसू, उसकी चीखें, आपका पछतावा, यही मेरा इंतकाम होगा। मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा। तुम्हारी और मेरी दुश्मनी तो सांप नेवले की दुश्मनी है। चैन और सुकून से बहुत जी लिए तुम लोग। अब तुम्हारी नींद हराम करने के लिए मैं आ गया हूं। सुखराम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे दामाद की दुश्मनी का बदला मेरे पोते से मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं। जब बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, तो बाप के किए हुए कर्मों का फल भी वही भुगतेगा ना, क्यों? सुखराम जी, कर्मों का फल भुगतने की सजा सुनाने वाले आप कौन होते हैं? जितने मेरे पिताजी आपके भाइयों के कत्ल के जिम्मेदार हैं, उतने ही आपके भाई, आपका परिवार मेरे परिवार का गुनहगार है। गुनाह करने वालों ने गुनाह किया और बदला लेने वालों ने बदला लिया। वाह बेटे वाह। और जहां तक मेरी और मधु की मोहब्बत का ताल्लुक है, सारी दुनिया उसे मिलकर भी नहीं रोक सकती। तुम्हारी अकेले की क्या औकात है? तुम भी हार जाओगे सुखराम, और तुम्हारी ये हार तुम्हें जीने नहीं देगी, और उस हार का कारण मैं बनूंगा। बस ये समझ लो कि मोहब्बत के एक दीवाने ने तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। चलिए दद्दू। कहाँ जा रही हो? जिस घर से आपने मेरा रिश्ता जोड़ा था, वहां। जिस घर की मुझे बहू बनाने का आपने फैसला किया था, वहां। टूट गया वो रिश्ता, बदल गया वो फैसला। आपके फैसले से मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल सकती डैडी। तू नहीं जानती उस परिवार को, उनकी असलियत को। मैं जान चुकी हूँ सब कुछ, मगर 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, उसकी कसूरवार ना तो मैं हूँ और ना ही विजय। वो नफरत और बदले की एक जंग थी डैडी, और फिर आप लोगों की नफरत की दुनिया से हमारी प्यार की दुनिया का कोई लेन देन नहीं। और फिर जहां तक मैं समझती हूँ, आपके भाई को सरवार थे। वारी मोहब्बत वाह, आज मेरा खून मेरे ही खिलाफ बोल रहा है। ठीक है बेटी, तुझे जाने से तो मैं नहीं रोकूंगा, मगर इस घर के बाहर कदम रखने से पहले एक बात कान खोल के सुन ले।
तेरे जाने के बाद मुझे पुलिस को सिर्फ एक फोन करने की देर होगी। उन्हें यह बताना होगा कि मेरे भाइयों का कातिल, जिसको पुलिस आज तक तलाश कर रही है, वो तेरे प्रेमी का बाप है। उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना हुलिया बदलकर कानून को 20 साल तक धोखा दिया है। इसके बाद पुलिस वाले विजय के पिता का क्या अंजाम करेंगे, कानून उनका क्या हशर करेगा, वो तू जाने। लेकिन इसका सहरा सिर्फ तेरे ऊपर होगा बेटी। सोच ले, अपने बाप का घर छोड़कर प्रेमी का घर बर्बाद करना है, विजय का घर बसाने से पहले ही उजाड़ देना है, या चुपचाप अपने कमरे में वापस चले जाना है। फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले। मधु, 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 क्या है? मधु, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। टोली और बारात तो नहीं है, मगर तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने के जो वादे किए थे, वो वादे अपने साथ लेकर आया हूँ। साथ जीने मरने की जो कसमें खाई थी, वो कसमें अपने साथ लेकर आया हूँ। मधु, चलो। किसके साथ चलूं? तुम्हारे साथ, जो मेरे डैडी के दुश्मन का बेटा है? कहां ले जाओगे मुझे? उस घर में जहां मेरे चाचाओं का कातिल रहता है? अब मैं समझी तुमने मुझसे प्यार क्यों किया था। मुझे अपना बनाने के लिए नहीं, मेरे डैडी को सबक सिखाने के लिए। नहीं मधु, ये गलत है। मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझ पर जुल्म ढाने के लिए, मेरे डैडी को खून के आंसू रुलाने के लिए तुमने अपने माँ, बाप और दद्दू के साथ मिलकर ये झूठी मोहब्बत का नाटक खेला था। मधु, मैं तुम्हें कल भी चाहता था और आखिरी सांस तक चाहता रहूंगा। बंद करो ये प्यार का नाटक। अच्छा हुआ जो मेरे डैडी ने तुम्हारे चेहरे में वो पापी चेहरा पहचान लिया, जो मेरे परिवार का कातिल है। मोहब्बत के नाम पे मुझे बहुत धोखा दे चुके हो। मक्कार, चालबाज, फरेबी, मगर अब तुम्हारी कोई भी चाल मेरे दिल पर काम नहीं करेगी। मेरे दिल से, मेरी दुनिया से मिट चुके हो तुम। कुछ नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के। I hate you. I hate you. गेट आउट। सुना नहीं? चल निकल यहां से। मालिक, लोगों के दिल पत्थर के हो जाते हैं, मगर आप तो सर से पांव तक पत्थर बन गए हैं। अपनी बेटी के दुश्मन बन गए हैं आप। उसकी जिंदगी को, उसकी खुशियों को कुचल डाला है आपने। क्या बकवास करती हो? आप खुद के लिए जीने वाले खुदगर्ज इंसान हैं, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूं, क्योंकि मैं एक मां हूं, दाई मां। आपकी बेटी को मैंने अपने सीने से लगाकर औलाद की तरह पाला है। इन हाथों से बड़ा किया है मैंने उसे, उस पर अपनी ममता निछावर की है। आपको तो पता भी नहीं मालिक कि वो इतने से इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि कभी आपने उसे अपनी गोद में खिलाया ही नहीं। तो फिर आज अपना खेल खेलने के लिए, अपनी पुरानी दुश्मनी की जंग लड़ने के लिए आपने मेरी बेटी को हथियार कैसे बना लिया? अरे विजय के पिता से तुम्हें अपनी दुश्मनी का हिसाब चुकाना है, अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है, तो जाओ, उठाओ बंदूक और खेलो खून की होली। लेकिन अपनी बेटी की आंसुओं से क्यों खेल रहे हो? क्या कहा? क्यों चुभ गई ना सच्चाई की सुई कलेजे में? अरे मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमजोर बाप कभी नहीं देखा। याद रखिए मालिक, औरत को
हथियार बनाकर जंग लड़ने वाला मर्द मर्द नहीं होता। चुप कर। तो 2 कौड़ी की काम वाली अपनी औकात भूल गई जो मेरे सामने जबान चलाती है। बस सेठ जी बस। वाह, खरगोश के भी सिंग निकल आए। हर रात का सवेरा होता है और आज मैं भी जाग गया हूं। खबरदार, अब जो मेरी मां पर हाथ उठाए तो मेरा नमक खाकर मुझसे नमक हरामी करेगा तू? जितना नमक खाया है उससे 1000 गुना ज्यादा उस नमक का हक चुकाया है मैंने। अगर कभी हिसाब करोगे तो हमारा ही आप पे कुछ निकलेगा।